नमस्ते व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक कलेक्टिव रीडिंग बनाने जा रही हूँ एंड ये रीडिंग मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ जिनके भी लाइफ में किसी थर्ड पर्सन की वजह से सेपरेशंस हुआ पड़ा, या तो कोई वो फैमिली मेम्बर्स हैं या कहूँगी कोई लव पार्टनर भी हो सकते हैं, कोई फ्रेंड हो सकते हैं, जिनके भी वजह से आपके पर्सन के साथ में आपकी टर्म्स फिलहाल अच्छी नहीं चल रही है, थर्ड पार्टी इशूज़ अगर चल रही है। ये रीडिंग मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स पहले की तरह ही इस बार भी काफ़ी पसंद आए, एंड पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा, एंड कुछ लोग करते भी हैं, थैंक यू इस चीज़ के लिए। देखो, ये सारे राशियों के एक कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं, तो ओपन माइंड से देखिएगा, एंड जिस भी साइन से आप इसे देखना चाह रहे हो देख सकते हो। आपके पर्सन की प्रेजेंट क्या है, फीलिंग्स क्या, एक्शंस लेना चाहते हैं, क्योंकि इन दो डेक में एनर्जीज रहेगी। ठीक है, इस दो डेक में आपकी तरफ की एनर्जीज रिलेट करूंगी, एंड जो थर्ड पार्टी है उसकी तरफ में क्या फीलिंग्स रखते हैं, क्या चल रहा है, क्या करना चाहते हैं, क्योंकि इन दो डेक में रहेगी। एंड रीडिंग की शुरुआत एक एंजल की एक मैसेज से रीडिंग को शुरुआत करूंगी। दोनों के ही ओवरऑल की एनर्जीज को क्लेरिफाई करूंगी इस डेक के थ्रू से, एंड जो भी आप दोनों के बीच में वो तीसरा है, थर्ड पार्टी है, उनकी एनर्जीज इन डेक में रहेगी। इससे क्लियर देखूंगी सिचुएशंस क्या चल रहा है, क्या सोचते हैं वो रिलेशनशिप को लेके, एंड डिवाइन टाइमिंग भी रीड करूंगी आपके लिए। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स काफ़ी पसंद आए। एंड फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे चैनल पे विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। बट हाँ, अगर आप अपनी एनर्जीज रीड करना चाहते हो, बिकॉज ये है तो स्टिल कहूँगी जनरल वे प्रोडिक्शंस, बट अपनी अगर पर्सनल डिटेल्स एनर्जीज या रीडिंग्स चाहते हैं आप, तो यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। डायरेक्ट कॉल ना करें, मैसेज करें, मैं फर्दर प्रोसेस आपको ज़रूर रिवर्ट करूँगी। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। अब एंजल की एक मैसेज से रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और जब भी मैं कार्ड्स को सफल करूं तो अपने पर्सन के नेम को ज़रूर आप रिपीट दोहराएं। जब भी मैं आपकी तरफ की एनर्जीज की कार्ड्स अगर रिलेट कर दूं तो अपने पर्सन के नेम को बार बार रिपीट करें। एंजल की एक ब्लेसिंग्स मैसेज एक रीड करती हूं आपके लिए। सेक्रेट यूनियन, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज़ ट्रूली सेक्रेट। कहते हैं ना भाई, ईश्वर है, आपको कहीं ना कहीं पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अपने रिश्ते को रेस्पेक्ट दीजिए, रखिए, सोचिए, पॉजिटिव होके रहिए, एंड जितना आप पॉजिटिव रहोगे, कहूँगी भले ही नेगेटिव सिचुएशन है, धीरे धीरे वो पॉजिटिविटी इंक्रीज होगी, एंड आपके पर्सन मतलब जो भी अभी मतलब जो भी डिस्टेंस हुआ पड़ा है, ध्यान नहीं दे रहे, माइट भी एक टाइम के अनुसार उनकी सोच आपको लेके पॉजिटिव होगी। तो चलिए देखती हूँ अब आपकी तरफ की क्या है फीलिंग्स, आपके पर्सन की प्रेजेंट फीलिंग्स क्या है। जब भी कार्ड सफल कर रही हूँ, अपने पर्सन के नेम को रिपीटेडली बोले, नाम को दोहराइए, ताकि एनर्जी ज़्यादा रिलेट हो। आपके पर्सन की क्या है प्रेजेंट फीलिंग्स, यूनिवर्स मुझे बताएं। जो भी मुझे व्यूवर्स व्यू कर रहे हैं, उनकी प्रेजेंट पर्सन की क्या है फीलिंग्स, जिनके लिए ये सुनना चाह रहे हैं, क्या है प्रेजेंट फीलिंग्स, यूनिवर्स मुझे बताएं। करंट फीलिंग्स इनके पर्सन की क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है इनके पर्सन की, इनके पार्टनर की प्रेजेंट फीलिंग्स क्या है। सो ब्यूटीफुल एनर्जीज। देखो, पहला ही कार्ड अगर कहूँ तो एक पॉजिटिव संकेत को बताता है। ये एक मैजिशियंस का कार्ड है, जो कि इसकी एनर्जीज अगर कहूँ तो सब कुछ है जीवन में ना, जिसे ये पाना चाह रहे हैं। तो आपके तरफ की सिचुएशंस को हो सकता है ये कई तरह से ट्रिक भी है, एंड आजमाना भी चाहते हैं, करेक्ट भी करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग होता है ना कि भाई डिस्टेंस हुआ पड़ा है, लेकिन मन ही मन कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो शायद आपकी तरफ की सिचुएशन ऐसी है कि पर्सन भी कहीं ना, अगर कुछ आप मैनिफेस्ट करते हो तो आपके पार्टनर भी डिस्टेंस में होते हुए भी कहूँगी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब देखती हूँ उनकी फीलिंग्स फिलहाल कितनी हद तक आपके लिए पॉजिटिव है। सो ब्यूटीफुल कार्ड, सारे अगर कार्ड कहूँ तो काफ़ी पॉजिटिव साइन को बता रहे। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। यहाँ पे हेल्पिंग एनर्जीज है, अगर बच्चों हैं तो बच्चों के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की सोच है। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, कितने अच्छी एनर्जीज है। कहूँगी एक्शंस में अगर कहूँ थोड़े से डिस्टर्ब हो रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक ट्रिक्स आजमाना चाहते हैं कि आपको ना कुछ चीज़ें, अगर देखो जितनी कार्ड्स कॉम्बिनेशन अगर कहूँ ना, तो आपके पर्सन कुछ ट्रिक्स एक आजमाना चाह रहे हैं। एक विक्ट्री साइन इनकी दिखती है, देखो आपकी तरफ की जर्नी को ये बेटर करना चाह रहे हैं, एंड मन ही मन कहते हैं ना कि कुछ क्लेवर। देखो आपके पर्सन की फिलहाल अगर कहूँ तो ट्रिकी एनर्जीज आ रही है, क्लेवर बनना चाहते हैं या सोच रहे हैं कुछ क्लेवर तरीके से कि भाई मैं वो चीज़ ना चली तो ये चीज़ करके शायद आपको अट्रैक्ट करूं, और शायद आपको इनडायरेक्टली कुछ चीज़ें कन्विंस करना चाहते हैं। तभी कहूँगी शायद जो ये सेपरेशन हुआ पड़ा है, डुअल फेजेस है, कहूँगी इसे चेंज करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए कुछ तो है ना कि झूठ सच वाली बात है, जो आजमा के चाहते हैं कि आप इनकी तरफ में टोटली कन्वर्ट हो जाओ या इनके लिए सोचो। एक्शंस की अगर मैं बात करूँ आपके पर्सन की ना,
तो एक्शंस लेने में ये थोड़े से कंफ्यूज हो जा रहा है या कहूँगी टाइम टेकिंग एनर्जीज हैं। बट कई लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन अगर साथ में भी रहते तो हेल्पिंग एनर्जीज मुझे दिखती है कि ये आपको हेल्प करना चाहते हैं, आपके साथ में स्टेबल करना चाहते हैं रिलेशनशिप। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी रिलेट होगा कि फाइनेंशियली आपके पर्सन आपको सपोर्ट करते हैं या अभी भी हो रहा है ये चीज़ें, इस चीज़ों से डिनाई नहीं कर रहे हैं। या आप अगर इनको सपोर्ट करते हो फाइनेंशियली तो कहूँगी ये चीज़ों से ये भाग नहीं पा रहे हैं, डिनाई नहीं करते हैं, बिकॉज इनको पता है कि आप क्या हो इनके लिए। कुछ लोग हो सकता है कि आप भी सपोर्ट करते हो, तो अगर आप फाइनेंशियली सपोर्ट करते हो तो भी कहूँगी इनकी सोच में है कि क्या हो आप इनके लिए, ये समझते हैं। और अगर ये आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं तो कहूँगी टू बी ऑनेस्ट ये सपोर्ट और करना चाहते हैं, बिकॉज रिलेशनशिप को ये गहरा बनाना चाहते हैं। बच्चे अगर हैं तो बच्चों के साथ में कोई टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, या आप लोग कोई एक एक्शंस लेना चाह रहे हो, या कुछ लोग हो सकता है कि डेटिंग फेजेज में हो एंड चाहते हो कि इस रिश्ते को कोई नाम दें, क्योंकि उस अनुसार भी ये पसंद चाहते हैं कि सब कुछ बेटर रहे, हील करना चाह रहे हैं। तो ऑब्वियसली आपकी तरफ में रिश्ते को कहूँगी सो ब्यूटीफुल कार्ड्स है कि हील करना चाहते हैं, बट कैसे करूँ। वहाँ पे कहते हैं ना कि ये पर्सन ऐसे भी हो सकते हैं कि थोड़े सोसाइटी कॉन्शियस है, या कहूँगी और नॉलेजेबल है, पढ़े लिखे हो सकते हैं आपके पर्सन, काफ़ी अच्छे पोजीशन पे, हाई पोजीशन पे काम करने वाले हों, स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं। बट स्टिल कहते हैं ना कि दुविधाजनक सिचुएशन है कि ये भी नहीं हो पा रहा है, एंड जहाँ से मुँह मोड़ना चाह रहे हैं वहाँ से मोड़ नहीं पा रहे हैं एंड हट नहीं पा रहे हैं। तो आपको जिस तरह से पाना चाहिए या वापसी करना चाहिए उसमें कहूँगी शायद आपकी तरफ में फ़िलहाल आपको शायद फील ही नहीं होता है कि देखो मैं ये नहीं कहूँगी कि यहाँ पे कम्युनिकेशन लेवल नहीं है। कई लोगों के लिए हो सकता है, देखो सबकी अपनी अपनी सिचुएशन होती है, तो आपके लिए हो सकती है कि ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करते हैं या बच्चों के साथ में अच्छे टाइम स्पेंड करते हैं अगर बच्चे हैं तो। अगर आप लोगों का मैरिज रिलेशनशिप है तो उस हद तक तो ठीक है, लेकिन इमोशनली जहाँ आपके लिए वो अवेलेबल होना चाहिए या लविंग प्यार वाली बातें अगर होना चाहिए तो वहाँ पे ये पर्सन कटे कटे से रहते हैं। शायद आप भी फील करते हो कि ये पर्सन प्यार वाली बातों पे कटे कटे रहते हैं या कुछ चीज़ों में लाई कर जाते हैं। तभी मैं कहूँगी ट्रिकी एनर्जीज है, झूठ सच वाली बात मैं कह सकती हूँ कि झूठ बोल देते हैं कि चलो अभी अगर स्टेबल करने के लिए फेजेस को कुछ चीज़ें मुझे अगर झूठ ही भी बोलना पड़े तो चलो अच्छा है, झूठ बोल के मैं अपने आप को बैलेंस कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, जेंडर चाहे जो भी हैं आपके पर्सन। बट यहाँ पे वो चीज़ें दिखती हैं कि चीज़ों को स्टेबल करने के लिए ही झूठ बोलते हैं, अगर झूठ भी आपसे बोलते हैं क्योंकि उसी चीज़ों के लिए कि कहीं से भी रिश्ता टोटली मतलब कटे ना, क्योंकि एक चीज़ों से सिचुएशन से हटना चाह रहे हैं आपसे। अगर कहूँगी कुछ लोग ऐसा सोचते भी है ना कि आपके पर्सन की भाई सिचुएशन से निकल लूँ, छोड़ने की कभी कभी थॉट्स अगर माइंड में आते भी है तो कहते हैं ना कि जितना जितना वो देर तक सोचते हैं कि छोड़ के निकल जाऊँ उतने ही एक तुरंत एक एक्शंस वाइज आती है कि कैसे छोड़ूं, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जहाँ पे कुछ अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाली बात है तो ये पर्सन फिलहाल उठाना चाहता है। तो भी तभी कहूँगी अगर आप दोनों के बीच में अगर कोई बच्चे की संबंध है तो कहूँगी बिल्कुल बच्चों के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होना चाह रहे हैं, उनके लिए रहना चाह रहे हैं रिश्ते में। अगर जिनका ऐसा फेजेस नहीं है, डेटिंग फेजेस है, कहूँगी रिस्पॉन्सिबिलिटी या कमिट करना चाह रहे हैं लेकिन वक्त लेने की, एक कहते हैं ना कि वो फेजेस अभी फ़िलहाल डिनाई करना चाहते हैं या थोड़ा टाइम लेना चाहते हैं। बट अभी अगर कहूँ तो कुछ चीज़ें अगर आप दोनों कम्युनिकेट करते हो ना तो उसमें कई हद तक अगर कहूँ तो करंट एनर्जीज में मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको कुछ चीज़ें झूठी वादे या झूठी चीज़ें बोलते हैं। शायद आप फील भी करते हो कि पर्सन ना यहाँ पे झूठ बोला अभी, तो वो मैं कह सकती हूँ। बट वो भी अगर इसलिए कहते हैं कि ताकि आपको बुरा ना लगे एंड वहाँ पे बैलेंस्ड फेजेस रहे। चलिए देखती हूँ अब जो भी वो तीसरा है उसके तरफ में आपके पर्सन की प्रेजेंट क्या चल रही है, उस थर्ड की तरफ में क्या चल रही है। यूनिवर्स मुझे बताएं थर्ड की तरफ में क्या है, थर्ड की तरफ में क्या है, थर्ड की तरफ में क्या है। यहाँ तो कहूँगी स्टॉकिंग एनर्जीज, अगर इन दोनों का डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो भी कहूँगी स्टॉकिंग एनर्जीज ज़्यादा टू मच हाई है, या कहूँगी एंगर इश्यूज फैक्टर मैं कह सकती हूँ, झगड़े। बिकॉज आपकी तरफ में मुझे नहीं लग रहा है कि फिलहाल ये कोई झगड़ा कर रहे हैं, साइलेंट मोड है, कहूँगी काफ़ी झूठ बोल रहे हैं ताकि चीज़ें बैलेंस्ड रहे। बट यहाँ अगर थर्ड पार्टी की तरफ की अगर कहूँ तो यहाँ पर मुझे एंगर फ्रस्ट्रेशन इशूज़ दिख रही है। चलिए देखती हूँ और क्या फीलिंग्स रखते हैं वो तीसरे को लेके। ओके, जस्टिफाई करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है अगर, या फैमिली मेम्बर्स में से भी अगर कोई ये थर्ड पार्टी है तो कहूँगी वहाँ से हट नहीं पा रहे, हो सकता है वहाँ से उनको कोई एक मेंटल सपोर्ट भी मिलता हो। बट यहाँ पे अगर कहूँ तो सिचुएशन ऐसी हुई पड़ी है कि अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में तो कहूँगी स्टॉकिंग एनर्जीज टू मच हाई है, इसलिए कहूँगी कुछ छोटी छोटी बातों पर यहाँ पे झगड़े लड़ाई भी हो सकते हैं कि हो रहे हों। बट अगर कहूँगी डिस्टेंस रिलेशनशिप है एंड लव पार्टनर में से कोई है, कहूँगी भर भर के कम्युनिकेशंस हो रही है, जितनी हद तक शायद आपके साथ में नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशंस लेवल टू मच हाई है।
तभी कहूँगी ज़्यादा कम्युनिकेशन होने पे ना कभी कभी नोक झोंक की भी फेजेस हो जाती है, तभी कहूँगी यहाँ पे सिचुएशन दिखती है कि एंगर फैक्टर्स कुछ लेके जस्टिफाई करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं, कहना कुछ चाहते हैं, हो कुछ और जाता है। या अगर कहूँगी ये कोई फैमिली मेम्बर्स में से कोई थर्ड पार्टी हैं तो कहूँगी ये कहना कुछ चाहते हैं, हो कुछ और जा रहा है। तो इसलिए कहूँगी कुछ तो है जो केओस फेजेस है, यहाँ एक चीज़ों को बैलेंस या टफ है इनके लिए। अगर इस तरफ मैं कहूँ तो दिखता है मुझे कि प्रेजेंट दिमाग से कुछ चीज़ें चल नहीं रहा है, जो चल भी रहा है तो वो चीज़ें काम नहीं कर रहा है, या कुछ भी अगर यहाँ पे ट्रिकी एनर्जीज मुझे नहीं दिख रही, तभी मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे झूठे वादे या झूठी चीज़ें कहते हैं, बट यहाँ पे वो काम नहीं कर रहा। यहाँ की एनर्जीज अगर कहूँ तो काफ़ी प्रैक्टिकल लॉजिकल दिख रहा है, या इनके झूठ को पकड़ लेते हैं जो भी हैं ये तीसरे पर्सन। तो यहाँ पे कुछ तो है जो लड़ाई झगड़े जिसको ये बैलेंस भी करना चाह रहे हैं, या कहूँगी यहाँ से निकलना भी चाहते हैं। टफ फेजेस हो रहा है इनके लिए, चाह रहे हैं कि तुरंत शॉर्ट आउट हो जाए। देखो तीसरे की तरफ में अगर ये कोई लव पार्टनर तो ऑब्वियसली अट्रैक्टेड जरूर है। अगर कोई ये फीमेल है तो कहूँगी टू मच अट्रैक्टेड है फीमेल पर्सन से, बट अगर ये मेल भी है तो उनकी पर्सनालिटी को ये टू मच जज करते हैं, उनके तरफ में खींचे चले आते हैं। तभी कहूँगी डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो टू मच कभी कौन सा व्हाट्सएप डीपी लगा क्या नहीं लगा जानने की इच्छा क्यूरियोसिटी टू मच हाई है। एंड अगर ये कोई फैमिली मेम्बर्स है जिनके साथ में ये रहते हैं, या अगर तीसरे के साथ में भी रहते हैं तो उनकी आओ भाव को टोटली कहूँगी ये जज कर रहे हैं फिलहाल कि क्या चल रहा है, कहाँ वो पर्सन झूठ कह रहा है। तो छोटी छोटी बातों को लेके कहूँगी चिड़चिड़ापन यहाँ ज़्यादा दिख रहा है। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज में आपकी तरफ में क्या है, ओवरऑल में क्या है आपकी तरफ में। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, झूठ बोलना नहीं चाहते हैं, अगर टू बी ऑनेस्ट कहूँ तो झूठ बोलना नहीं चाहते हैं, बट यहाँ पे ये कार्ड ये बता रहा है ओवरऑल में कि बोलना नहीं चाहते लेकिन बोलना पड़ रहा है ताकि चीज़ें रिश्ते में खटास ना हो और बैलेंस्ड रहे फेजेस, या इमोशंस अट्रैक्टेड रहे। झूठ बोलते हैं तो कहूँगी मैनिफेस्ट भी करते हैं अकेले में कि हाँ इस जगह पे मैंने लाइक किया। तो खुद से कहते हैं ना कि इंसान खुद से झूठ नहीं बोल पाता है, इंसान से भले झूठ बोल दे, दूसरों से आप झूठ बोल दोगे लेकिन खुद से कैसे झूठ बोलोगे। तो अकेले में वो चीज़ें इनको खटकती भी है। तो ओवरऑल में भी इनकी फीलिंग्स में दिखती है कि जितनी हद तक ये आपको झूठ बोलते हैं या लाई करते हैं तो अकेले में बहुत हद तक डिप्रेस्ड भी होते हैं एंड सोचते भी हैं, स्टक होते हैं। इधर देखती हूँ ओवरऑल में क्या है, थर्ड पार्टी की तरफ में ओवरऑल में क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। थर्ड पार्टी की तरफ में ओवरऑल में क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं क्या है तीसरे की तरफ में, किस वे में है, कैसी फेजेस में है, यूनिवर्स मुझे बताएं। 10 ऑफ कप्स, देखो यहाँ पे अगर कहूँ तो एक इमोशंस या चीज़ें हैं, अट्रैक्शंस, मैं कह रही हूँ ना यहाँ पे अट्रैक्शंस मुझे दिख रहा है, या तो उनकी पर्सनालिटी या किसी वे से। अगर ये कोई लव रिलेशनशिप है तो कहूँगी अट्रैक्टेड अभी भी है पर्सन, ओवरऑल में भी वो चीज़ें दिखती है। तभी कहूँगी यहाँ पे कुछ चीज़ें झूठी होती हैं, यहाँ पे नोकझोंक होता है, कम्युनिकेशंस लेवल टू मच हाई है, बातें करते हैं एंड कुछ वादों की भी बातें होती है। अगर लव कोई पार्टनर है तो कहूँगी वादे करते हैं ये पर्सन। एंड अगर कोई घर परिवार में से है तो कहूँगी यहाँ इमोशनली अवेलेबल होना चाहते हैं कि चीज़ें ठीक रहे या इनको समझें, या अपने रिश्ते आपको लेके ठीक करना चाहते हैं, इसलिए भी यहाँ पे हो सकता है कुछ हद तक चीज़ों को बैलेंस करना चाह रहे हैं, बट कहूँगी चिड़चिड़ापन दिखता है यहाँ पे। चलिए देखती हूँ सिचुएशंस को क्लेरिफाई करते हैं, कुछ बदलते वक्त के अनुसार आपकी तरफ एंड इनकी तरफ की एनर्जीज क्लेरिफाई करते हैं। यूनिवर्स 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई करे, बदलते वक्त के अनुसार क्या है, बदलते वक्त के अनुसार क्या है। यहाँ अगर कहूँ अगर ये फाइनेंशियली सपोर्ट करते तो कहूँगी अभी आपको और सपोर्ट मिलेगा, कुछ टाइम में आपको फील होगा कि नहीं यहाँ पे पर्सन ने यहाँ पे मुझे सपोर्ट किया। तो आई थिंक कुछ बदलते वक्त के अनुसार यहाँ पे सपोर्टिव फेजेस दिखती है। बट हाँ थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग भी चीज़ें दिख रही है कि इस तरफ में भी इनकी सोच में है कि इधर भी कुछ चीज़ें बैलेंस करूँ। एंड आप अगर इनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हो तो हो सकता है कि इस वजह से ये अट्रैक्टेड रहें। देखो अकेले में इंसान समझ रहा है कि मैं कहाँ गलत हूँ, तो कहूँगी यहाँ पे एनर्जीज भले ही स्लो है लेकिन बैलेंस करने की सोच टू मच हाई है। यहाँ देखते हैं क्या है। तभी कहूँगी यहाँ पे मुझे अभी रिसेंट में अगर कहूँ तो अब मुझे नहीं लग रहा कि आपसे ये बहुत ज़्यादा लड़ाई करते हैं या झगड़े करते हैं, साइलेंट फेजेस रहते हैं एंड चुप होना ही कहते हैं ना कि खुद की जगह में इनको कहीं ना कहीं गिल्टी फील होती है, तो वो चीज़ें मैं कह सकती हूँ। चलिए इधर देखते हैं क्या है। कुछ
कुछ नियरेस्ट बाय में अगर कहूँ, बदलते वक्त के अनुसार अगर कहूँ, कुछ नियरेस्ट बाय में यहाँ पे और अभी झगड़े लड़ाई होने वाले हैं, या कलेश कहूँगी यहाँ पे थर्ड पार्टी आपकी तरफ में कहूँगी नहीं लड़ेंगे ये पर्सन, लड़ने झगड़े की एनर्जीज मुझे कम दिख रही है। साइलेंट फेजेस हो सकता है, या इग्नोर कर सकते हैं, या मिनिमम बात करें, या बात करें तो कुछ चीज़ें अगर आप इनसे एक्सपेक्ट करोगे तो हो सकता है वहाँ पे लाई करे, वो मैं कह सकती हूँ। बट यहाँ पे अगर कहूँ तो झगड़े लड़ाई या कुछ चीज़ें होंगी, एंड बट स्टॉकिंग एनर्जीज टू मच हाई रहेंगी। चलिए इधर देखते हैं क्या है अब। थर्ड पार्टी की मुझे एनर्जीज देखनी है। यूनिवर्स मुझे बताएं, जो भी तीसरा इन दोनों के बीच में है, या वो कोई घर परिवार में से है, या ये कोई लव पार्टनर है, उनकी एनर्जी सोच बताएं। इनके पर्सन को लेके क्या है, रिश्ते को लेके क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। थर्ड पार्टी की एनर्जीज बताएं, थर्ड पार्टी की एनर्जीज बताएं, थर्ड पार्टी की सोच बताएं। क्या सोचते हैं अपने रिश्ते को लेके, क्या सोचते हैं। टावर, मैं कह रही हूँ, देखो यहाँ पे भी कहूँ तो फर्स्ट कार्ड एंगर इश्यूज का है, यहाँ भी देखो टावर की कार्ड है। ये यूनिवर्स का कार्ड कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें टूटी हैं, सडन होप डिज़ायर्स, कुछ चीज़ें, या कहूँगी इन दोनों में इतनी बातें हुई कि बात होते होते कहते हैं ना कि बात का कुछ चीज़ों का बुरा हो गया, एंड यहाँ पे लड़ाई झगड़े। तभी मैं कहूँगी आपकी तरफ में मुझे नहीं लग रहा कि लड़ाई झगड़े, बट इधर यहाँ पे लड़ाई की फेजेस दिखती है, टूटता हुआ फेजेस, मन टूटा है, दुखी है थर्ड पार्टी का। देखती हूँ और क्या फीलिंग्स में है। ओके, ये इसे स्टेबल करना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल। अगर ये कोई कहूँगी लव पार्टनर है तो कहूँगी नेक्स्ट लेवल इन रोमांस जाना चाहते हैं, कई चीज़ें सोचते हैं ये। एंड अगर ये कोई घर परिवार के हैं तो कहूँगी संजो कर रखना चाहते हैं कि ये पर्सन कहीं जाए ना। जस्टिफाई, काफ़ी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं अट्रैक्ट करने की। दोनों देखो यहाँ पे अगर कहूँ, दोनों की तरफ में ये कार्ड अगर कहूँ ना तो कॉमन है, दैट इज कहूँगी एम्प्रेस का, कि इनके तरफ में भी आए एंड इनकी तरफ में भी है, दोनों की तरफ में है। दोनों यहाँ पे अगर कहूँगी लव पार्टनर है तो फिजिकली टू मच अट्रैक्टेड है एक दूसरे से, इसलिए कहूँगी यहाँ पे वो चीज़ें दिखती हैं कि ये भी वो चीज़ें करना चाहते हैं, ये भी करना चाहते हैं। बट यहाँ पे नोक झोंक वाली फेजेस में कह सकती हूँ कि फिलहाल चल रही हैं। एंड अगर ये कोई घर परिवार में से कोई पर्सन है तो कहूँगी ये कुछ चीज़ें ऐसी क्रिएट करके रखना चाहते हैं कि ये पर्सन किसी और के लिए या आपके लिए ना सोच पाएँ, या किसी न्यू पर्सन से भी कुछ लोग हो सकता है कि अगर घर परिवार में से है तो किसी न्यू पर्सन से इनको मिलवाने की चाहत, या कहीं और कुछ अगर कहूँगी डेटिंग फेजेज अगर आप दोनों की है, कहूँगी किसी और अगर फैमिली मेम्बर्स में से कोई थर्ड पार्टी है एंड आप दोनों का डेटिंग फेजेज है तो डेफिनेटली कहूँगी ये फैमिली मेम्बर्स चाहते हैं कि किसी और से आपकी पर्सन शादी करे या घर बसाए ये। बट अगर लव पार्टनर है तो ऑब्वियसली मैं कहूँगी यहाँ पे सेपरेशन। तो जो भी चीज़ें, चाहे ये फैमिली मेम्बर्स हो या कहूँगी ये लव पार्टनर हो, बट फिलहाल अगर कहूँ तो इन दोनों के बीच में डिस्टर्बेंस फेज है, या कहूँगी लड़ाई झगड़े में से फेजेस चल रहा है, लड़ाइयाँ चल रही हैं, दोनों एक दूसरे को स्टॉप करते हैं, लड़ते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए सोचते हैं। अगर लव है एंड फैमिली भी है अगर, तो आपसे कितनी हद तक दूर बना के रख सके, कहूँगी वो चीज़ें हैं। तो कुछ चीज़ें भनक लगी हो तो यहाँ पे टूटता हुआ फेजेस दिख रहा है, कुछ तो है जो इन दोनों के बीच में फिलहाल अच्छा नहीं चल रहा है। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की फेजेस में है। कहता है ना कि इंसान पेशेंस भी कितना रखे, तो ये इंसान ने पेशेंस बहुत रखा है। जो भी ये तीसरा कहूँगी पेशेंस रखते हैं, लेकिन कितना, जब तक बहुत ज़्यादा अगर हो जाता है ना तो कहूँगी वहाँ पे टावर मूवमेंट आ जाता है, टूटता हुआ फेजेस। तो इनका भी कहीं ना कहीं अशांत भाव चल रहा है, तभी कहूँगी आपकी तरफ में एक शांत भाव है, तो यहाँ कहूँगी अशांति चल रही है फिलहाल। एस ऑफ पेंटिकल्स, जिसे ये कहीं ना कहीं चाहते हैं बैलेंस्ड करना। चलिए देखती हूँ कुछ बदलते वक्त के अनुसार क्लेरिफाई करते हैं फेजेस को क्या है। ऑप्शंस ढूंढ लेंगे, या कहूँगी ये भी किस तरह से इनको बांधना है, या इनको किस तरह से कहते हैं कि अट्रैक्ट करना है। अगर ये कोई लव पार्टनर है तो फिजिकली अट्रैक्शन बढ़ाना चाहेंगे, कहूँगी वो चीज़ें ये दिख रहा है, ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं। या अगर कहूँगी ये कोई फैमिली मेम्बर्स में से हैं एंड ये आपको अगर नहीं चाहते हैं कि आप इनके जीवन में रहो, तो कहूँगी ये सर्चिंग ऑप्शंस में भी कह सकती हूँ कि ये किसी और के साथ में आपके पर्सन को चाहते हैं कि घर बसाए या रहे। तो ऑप्शन, बिकॉज 7 ऑफ कप्स एंड द एस ऑफ कप्स एंड द चैरियट की कार्ड है, ये पर्सन चाह रहे हैं डेफिनेटली अगर घर परिवार में से है तो किसी और की तरफ में जाओ, या कहूँगी अगर लव पार्टनर है तो किसी तरह से अट्रैक्शंस बढ़ा के फिजिकली अट्रैक्टेड रखना चाहते हैं, या रिलेशनशिप को कम बैक करना चाह रहे हैं, झगड़े लड़ाई को हटाना चाह रहे हैं, इमोशंस को इंक्रीज करना चाह रहे हैं। तो बदलते वक्त के अनुसार ये टू मच ऑप्शंस ढूंढेंगे, या नई नई कहते हैं ना कि चीज़ें अपनाएंगे, या कुछ चीज़ें करेंगे ये, या इनकी अगर सोच में को ना थर्ड पार्टी कुछ तो है जो नियरेस्ट बाय में ये करना चाहेंगे, ट्रिकी या कुछ चीज़ें ऑप्शंस कुछ न्यू फेजेस में आने के लिए, या न्यू चीज़ें ज़िंदगी में आए। एक ही चीज़ें चल रही है काफ़ी टाइम से, कहूँगी उस चीज़ों को बदलने के लिए। तो फिलहाल इसी चीज़ को लेके कहूँगी इन दोनों में नोक झोंक या लड़ाइयाँ हो रही हैं।
चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या है, डिवाइन टाइमिंग क्या है, डिवाइन टाइमिंग क्या है, डिवाइन के अकॉर्डिंग क्या टाइम है, डिवाइन के अकॉर्डिंग क्या टाइम है। इट्स गॉना टेक लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड। मैं कह रही हूँ ना, कुछ चीज़ें हैं कि यहाँ से कुछ चीज़ें अगर बैलेंस होंगे तो देखो कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि टाइम लगे, लेकिन टाइम के अनुसार आप पॉजिटिव होके रहिए कि समय ज़्यादा लग जाए लेकिन आपका रिश्ता, जो चीज़ें अभी एक दिख रहा है कि भाई आपको फील होता है कि कहीं टूट ना जाए या दूर चले गए हैं पर्सन, बातें नहीं होती है, कम होती हैं या झूठ बोलते हैं, तो रिश्ता समय के अनुसार कुछ चीज़ें परिवर्तन हो एंड आपके साथ में वो प्यार गहरा हो जाए, आपके पर्सन आपके लिए तरफ में आ जाए, तो पॉजिटिव होके रहिए। हो सकता है समय ज़्यादा रहे या ज़्यादा लगे। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो एंड जितनी पॉजिटिव वाइब्स इस रीडिंग्स में आई है कहूँगी उसे फर्म करें, क्लेम करें। बट डिटेल्स रीडिंग के लिए अपनी एनर्जीज अगर आपको रिलेट करानी है या चेक करानी है तो यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन पे नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही एंड जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।